आपके काम आएगी। Welcome to the lecture. In this video, we will learn about the punctuation marks. There are many marks that we are using in our writing, like that comma, semicolon, colon, full stop, exclamation mark, question mark, apostrophe, quotes, double quotations, hyphen, dash, stroke or clash, parentheses or brackets, square brackets, ellipses and asterisks, जिसे हम स्टार भी कहते हैं। तो ये तमाम साइंस जो हम यूज़ करते हैं, तो आज हमने ये पढ़ना है कहाँ इन साइंस को हमने यूज़ करना है, कहाँ इनको यूज़ नहीं करना। तो सबसे पहला जो और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पंक्चुएशन मार्क है वो कैपिटलाइजेशन है। क्या आपने कैपिटलाइजेशन करनी है और कैसे करनी है, और पंक्चुएशन यूज़ करनी है तो वो कैसे यूज़ करनी है। तो कैपिटलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है, हम उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू में कैपिटलाइजेशन नहीं है। उर्दू की बड़ी और छोटी उर्दू नहीं होती, ठीक है। उर्दू में उर्दू बड़ी और छोटी नहीं होती। अरबिक हम पढ़ते हैं, अरबिक में अरबिक बड़ी या छोटी नहीं होती। लेकिन ये सारा इंग्लिश का रोल है, जिसके अंदर इंग्लिश बड़ी भी होती है और इंग्लिश छोटी भी होती है। इसलिए जब ये इंग्लिश में है प्रॉब्लम, तो हमने इसको समझना भी है, इसको लेके चलना भी है, क्योंकि हमारी लैंग्वेजेस में ये यूज़ नहीं होती। पंजाबी, सिंधी, सराइकी किसी लैंग्वेज में ये यूज़ नहीं होती, इसलिए इसमें हमें हल्की सी डिफिकल्टी आ सकती है। सिर्फ कैपिटलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, बाकी पंक्चुएशन हर लैंग्वेज में यूज़ होती है। तो कैपिटलाइजेशन is the writing of a word with its first letter in upper case and the remaining letters in lower case. अब upper case और lower case को पहले आप समझ लें। upper case कहते हैं बड़ी एबीसी में लिखना, lower case कहते हैं छोटी एबीसी में लिखना। तो जब भी आप कुछ भी लिखते हैं तो आप उसका पहला लेटर अगर अपर केस में और बाकी को लोअर केस में लिखेंगे तो ये आपका जो है कैपिटलाइजेशन कहलाएगा। इसकी एग्जांपल है, आप देखें मैंने ये ऊपर कैपिटलाइजेशन लिखा है, तो इसका सी कैपिटल है, बाकी तमाम का तमाम क्या है लोअर केस में है। तो ये क्या है, एक रूल है लिखने का। तो कैपिटलाइजेशन में प्रॉपर नाउन्स एंड प्रॉपर एडजेक्टिव्स ये हमेशा जो है फर्स्ट इनका जो लेटर वो कैपिटलाइज होता है। जैसे ब्रेविटी, क्लियरली, अमेरिकन सिटीजन, तो ये क्या होगा, इनमें कैपिटलाइजेशन होगी। प्रॉपर नाउन जैसे आपका नेम है, अहमद है, मुजतबा है, वहीद है, उसामा है, मोहम्मद हुज़ैफा है, आरिफ मसूद है, नौमान ताहिर है, आप जितने भी यानी जो भी नेम है वो क्या होंगे, उनका पहला लेटर कैपिटल होगा। ये बात याद रख लें। सेकंड पे आई, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, हुई जो होता है ना, आई जो है ये हमेशा जब भी आएगा ये कैपिटल आएगा, एक सेंटेंस की बिगिनिंग में हो, दरमियान में हो, एंड पे हो। तो नेम्स ऑफ पीपल जैसे हैरिट टबमैन, वर्ड्स यूज्ड एज नेम्स जैसे मदर, फादर, जब आप कॉल करने के लिए आंट, अंकल, यानी नाम की जगह इन वर्ड्स को यूज करते हैं तो ये क्या होते हैं, कैपिटल होते हैं। व्हेन यूज्ड एज अ नेम, जैसे एग्जांपल है, आस्क मदर व्हाट वी आर हैविंग फॉर लंच, आस्क माय मदर व्हाट वी आर हैविंग फॉर लंच। अब देखें, आस्क मदर, ठीक है, इसमें एज अ नेम यूज हुआ, और माय मदर वो नेम यूज नहीं हुआ, उसमें माई का एडजेक्टिव बन के आ गया। तो इसलिए इन दोनों में ये डिफरेंस है। The first sentence, mother, is used as a name. In the second sentence, describes someone. Understand? जहाँ ये mother, father, aunt, grandfather ये एज अ नेम यूज होंगे, वहां पे इनको क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। तो कैपिटलाइजेशन में जियोग्राफिकल नेम्स यानी अर्थ, जियोग्राफिकल नेम जमीन का नाम है, ये कैपिटल होगा। टाइटल यूज विद नेम्स डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, ये तमाम क्या कैपिटल होंगे। हिस्टोरिकल इवेंट्स जैसे बॉस्टन टी पार्टी, इसमें भी बी, टी और पी तीनों ही है कैपिटल हैं। जैसे हम कह लें कि कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट है, उसमें जितने भी उसके नेम के पार्ट आएंगे वो कैपिटल होंगे। एब्रीवेशन जैसे आप अब जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आप BSc आगे मैकेनिकल होता है, तो BSc क्या है आपके लिए, एब्रीवेशन है। एब्रीवेशन में आप MD पहला वर्ड, मैनेजमेंट डायरेक्टर, मैनेजमेंटल डायरेक्टर। ऑर्गेनाइजेशन जैसे
गर्ल स्कॉट्स अमेरिकन अमेरिका, गर्ल स्कॉट्स ऑफ अमेरिका। आप देखें इस पे 4 वर्ड्स हैं, 3 कैपिटल हैं, ऑफ कैपिटल नहीं है। तो जो मेन वर्ड्स होते हैं उनको कैपिटलाइज करते हैं नेम के अंदर, जो मेन वर्ड्स नहीं होते उनको कैपिटलाइज नहीं करते। पोइम का टाइटल है, बुक का टाइटल है, इसको भी हम क्या कहते हैं, ब्यूटी एंड द बीस्ट। देखी होगी आपने, उम्मीद है, नहीं देखी तो देख लें। तो फर्स्ट वर्ड्स इन अ सेंटेंस, सेंटेंस का पहला वर्ड भी कैपिटल होता है। तो ये हमने पढ़ लिया कैपिटलाइजेशन के रूल्स। यानी क्या था, प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव ये दोनों क्या होते हैं, कैपिटलाइज होते हैं। पर्सन के नेम जो है कैपिटलाइज होते हैं। वर्ड जो एज अ नेम यूज हो वह कैपिटलाइज होते हैं। उसके बाद जो है जियोग्राफिकल नेम जो है कैपिटलाइज होते हैं। नाम के साथ जो टाइटल आता है जैसे डॉक्टर है, मिस्टर है, किंग है, ये क्या है, ये कैपिटलाइज होते हैं। हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं वो मुकम्मल कैपिटलाइज होते हैं, यानी उनके जितने वर्ड्स होंगे उन तमाम का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होगा। एब्रीवेशन है जैसे एमडी है, इसका पहला वर्ड कैपिटल होगा। ऑर्गेनाइजेशन है जैसे गर्ल स्काउट्स ऑफ अमेरिका, ये कैपिटल होंगे। टाइटल्स हैं और फर्स्ट वर्ड इन अ सेंटेंस, ये तमाम क्या होंगे, कैपिटल होंगे। इसके अलावा क्या चीज़ कैपिटल होगी, डेज एंड मंथ्स नेम, जून, सैटरडे, ठीक है। मंथ के नेम और डेज के नेम का पहला वर्ड कैपिटल होगा। रिलीजन्स के नेम, नेशनैलिटीज़ के नेम कैपिटल होंगे, जैसे है लैंग्वेजेस के नेम, क्रिश्चियनिटी, चाइनीज़, स्पेनिश, नेशनैलिटी, ज़बान और ये तमाम चीज़ें। ऑफिशियल नेम जैसे स्माइल टूथपेस्ट, ठीक है। सैटरडे, जुलाई, ये तमाम क्या है, कैपिटलाइज हो रहे हैं इनके पहले वर्ड्स। Which change in capitalization should be made to this sentence? ये अब आप जवाब देंगे, आपने अभी ये पढ़ा है। हाँ जी, आप लोगों ने रिटर्न में इसका जवाब देना है। यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। द वेदर इज वेरी कोल्ड टुडे, द वेदर इज कोल्ड टुडे, इसमें कैपिटलाइज क्या होगा, कैपिटलाइज द टी इन द दी, ये आंसर सही है। या फिर कैपिटलाइज द डब्ल्यू इन द वेदर, ये ठीक है। या कैपिटलाइज द टी इन टुडे, या कैपिटलाइज सी इन कोल्ड। विच अल्फाबेट विल बी कैपिटलाइज्ड, इसमें किस वर्ड को हमने कैपिटल लिखना है, यानी इस सेंटेंस में कैपिटलाइजेशन की कौन सी मिस्टेक है, ये आप लोगों ने हाईलाइट करना है। आप देखेंगे। वेरी गुड बेटा। कलीम नवाज का सबसे पहले जवाब आया ए, वेरी गुड बेटा, वेल डन। तो कैपिटलाइज द टी इन दी, जिशान अली, वेल डन बेटा, दोनों ने जवाब ठीक दिया। कैपिटलाइज द टी इन दी, तो इसको हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच चेंज इन कैपिटलाइज शुड बी मेड टू दिस सेंटेंस, मार्सी रोड टू चसर सॉकर प्रैक्टिस विद एडवर्ड, इसमें किसको हमने कैपिटलाइज करना है, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कैपिटलाइज आर इन द रोड, बी में है यूज अ स्मॉल एम इन मर्सी, सी में है कैपिटलाइज एस इन सॉकर, एंड डी में कैपिटलाइज ई इन एडवर्ड। डी बेटा, नुमान का जवाब आया सबसे पहले डी, वेरी गुड बेटा। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है बच्चों, तो आप ना अगर अनम्यूट करने के बजाय चैट बॉक्स में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कैपिटलाइज ई इन एडवर्ड, वेरी गुड। तो विच सेंटेंस यूजेस करेक्ट कैपिटलाइजेशन, अब इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है कैपिटलाइजेशन के लिहाज से बिल्कुल एक्यूरेट है। हैव यू सीन स्टार वॉर्स, ये ठीक है। या वन ऑफ द मैन कैरेक्टर्स इज प्रिंस लिया, ये ठीक है। माय फेवरेट कैरेक्टर इज योडा, ये ठीक है। आई वुड लाइक टू हैव अ शिप लाइक द मिलेनियम फाल्कन, ये ठीक है। जिनमें कौन सा ठीक होगा, नुमान ताहिर कह रहे हैं सी। जी, यानी पर्सन एल्स इनके अलावा कोई और जवाब देंगे। दिशान अली कह रहे हैं ए, नहीं बेटा, ए में मिस्टेक है, स्टार और वार्स हिस्टोरिकल इवेंट को हम कैपिटलाइज करते हैं। तो इसमें क्या जवाब है, सी है, वेरी गुड, सी जवाब उस्मान और नमान दोनों ने दिया, वेल डन दोनों का। माय फेवरेट कैरेक्टर इज योडा, दोनों में है। और बाकियों में क्या मिस्टेक है, अब इसमें देखें हिस्टोरिकल इवेंट का नाम आया स्टार और वार, लेकिन कैपिटलाइज नहीं हुआ। इसमें प्रिंस लिया, लिया का एल जो है कैपिटल होना था, वो नहीं हुआ, ठीक है। मिलेनियम फाल्कन, ये शिप का नेम है, जो नेम होता है वो कैपिटलाइज होता है, ये भी कैपिटलाइज नहीं हुआ। इन तीनों में ये मिस्टेक्स हैं। अब हम सेकंड में जो पढ़ने लगे हैं कैपिटलाइजेशन के बाद, वो है एंड मार्क, यानी किसी भी
इसके एंड पे कौन सा मार्क्स लगता है। एंड मार्क जो है इसे पीरियड भी कहते हैं, इसे फुल स्टॉप भी कहते हैं। इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, जैसे प्लीज बी क्वाइट, ये है। आफ्टर एन इनिशियल, अगर आप किसी नाम के साथ इनिशियल लगा रहे हैं, यानी आपका नाम अगर है मोहम्मद अली तो एम अली भी आप लिख सकते हैं, लेकिन एम के बाद क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। तो जैसे सुसान बी एंथोनी, तो बी जो है ये क्या है, फुल स्टॉप है इसके साथ। एज अ डेसिमल, जैसे डेसिमल में हम शो करें 2.50, ये डेसिमल कहते हैं। आफ्टर एब्रीवेशन, जैसे मिसेज, पूरा मिसेज लिखने के बजाय MRS लिख दिया। आफ्टर फर्स्ट फाइनल एब्रीवेशन ETC, तो इसके साथ भी हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। तो इन दिस वे वी कैन यूज अ full stop, yani we have learned 5 ways of using the full stop. First is at the end of sentence, second is and after the initials of the name, third is as a decimal, fourth is with the abbreviations, fifth is after the final abbreviation. Next is question mark. आमतौर पर जो है ना 3 मार्क्स को एंड मार्क कहा जाता है। उनमें पहला जो है वो क्वेश्चन मार्क है, दूसरा फुल स्टॉप है, तीसरा जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क है। इन 3 को एंड मार्क कहा जाता है, ये सेंटेंस के एंड पे आते हैं। क्वेश्चन मार्क, आफ्टर डायरेक्ट क्वेश्चन, डू यू वांट टू विजिट अदर गैलेक्सीज, अब क्या आ गया, सवालिया निशान आ गया। टू शो डाउट, द शिप अराइव्ड इन बॉस्टन ऑन जुलाई 23, इसके एंड पे अगर सवालिया निशान डाल देंगे तो इसका मतलब होगा ये जो सेंटेंस है ये क्या है, डाउट शो कर रहा है, क्लियर नहीं है, 100% प्रूफ नहीं है। नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेशन पॉइंट, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। स्ट्रॉन्ग फीलिंग को प्रूव करने के लिए मैंने क्या बोला था, 3 हमारे पास मार्क्स हैं जिनको हमने एंड मार्क के तौर पे यूज करना है। उनमें पहला मार्क फुल स्टॉप है, सेकंड जो है क्वेश्चन मार्क है, तीसरा जो है एक्सक्लेमेशन पॉइंट है। तो टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करने के लिए एक्सक्लेमेशन पॉइंट होता है। सरप्राइज को शो करने के लिए एक्सक्लेमेशन पॉइंट होता है। हैप्पी बर्थडे को शो करना है, जैसे क्या है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग सरप्राइज वाली भी हो सकती है, बर्थडे वाली भी हो सकती है। वेट फॉर मी, ये भी आपका फीलिंग हो सकती है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क कभी भी डबल यूज नहीं होता। और अगर आप कोई फॉर्मल चीज लिख रहे हैं तो उसमें भी फॉर्मल में आप जो है अपने दिल की बात को नहीं लिखते। जहाँ भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वहाँ दिमाग के थ्रू आप काम करते हैं। जब फीलिंग नहीं होगी तो आप उसको जो है इंक्लूड नहीं कर सकते इसमें। तो विच चेंजेस इन एंड मार्क शुड बी मेड टू द सेंटेंस बिलो। अब ये सेंटेंस है, डिड यू फीड योर डॉग दिस मॉर्निंग, तो इसके एंड पे फुल स्टॉप ठीक है या कुछ और लगना है। अगर ये अब हम देखते हैं स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। द एंड मार्क शुड बी अ कोमा, इसके आखिर में कोमा लगना चाहिए। द एंड मार्क शुड बी एन एक्सक्लेमेशन मार्क लगना चाहिए। द एंड मार्क शुड बी अ कॉलन, कॉलन लगना चाहिए, या क्वेश्चन मार्क। जी बेटा, नुमान और जिशान ने जवाब दिया वेल डन बेटे, तो द एंड मार्क विल बी डी। दैट इज राइट, कि आपने डी यानी इसके आखिर से फुल स्टॉप को उड़ा के इसके हमने सवालिया निशान लगाना है। डी इज द राइट आंसर। तो वी हैव टू रीड दिस सेंटेंस एंड सॉल्व इट। व्हाई आर यू ऑलवेज लेट फॉर क्लास, इसके आखिर में क्या चेंजिंग आनी है। यस, add a comma after you, place an exclamation point, add a comma after for, change the period to a question mark। जी नुमान ताहिर, well done, it is D, the answer is D, कि आप change the period to a question mark। next है which sentence has a correct end punctuation, इनमें punctuation किसकी ठीक है, ये आप लोगों ने अभी हाईलाइट करना है। आप बताएंगे where did you find that cute puppy, ये कुत्ते का बच्चा आपको कहाँ से मिला। और सॉरी, पप्पी को कुत्ते का बच्चा नहीं कहा जाता, ओनली जोकिंग के, ये जो है ना पप्पी कुत्ते डॉग के बच्चे को ही कहते हैं, लेकिन जो ब्यूटीफुल हो। व्हाट अ ग्रेट बिग
ग्रीन ही है ऑन हिज फेस, इसमें भी ये लगा हुआ है। रोल ओवर यू गुड गर्ल, इसके आखिर में सवालिया निशान है। वाई कांट वी कीप हर, इसके आखिर में ये लगा हुआ है। तो कौन सा इनमें ठीक है जिसके साथ सही निशान लगा हुआ है? तो आंसर है नुमान ताहिर की तरफ से बी। वेल डन बेटा, योर आंसर इज एक्यूरेट। अदर पंक्चुएशन मार्क्स, इसके अलावा पंक्चुएशन मार्क कौन से होते हैं जो कम यूज होते हैं? उनमें कोमा सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, यानी ऊपर जो हमने 4 पंक्चुएशन पढ़ी हैं उनके अलावा कोमा जो है वो सबसे ज्यादा यूज होता है। ऊपर वाले 4 तो यूज होते ही ना रेगुलरली, कोमा भी यूज होता है। कोमा विल बी यूज बिटवीन आइटम या सीरीज, जब आप सीरीज में कुछ आइटम लिख रहे हो तो वहां पे होता है। जैसे आई नो समवन हु लाइक पेपरोनी पाइनएप्पल एंड ऑलिव्स ऑन हर पिज्जा, अंडरस्टैंड? यानी अब ये पेपरोनी पाइनएप्पल एंड ऑलिव्स, इन तीनों को सेपरेट करने के लिए क्या लगाया गया? कोमा लगाया गया। इन डेट्स एंड एड्रेस, डेट और एड्रेस के अंदर ये यूज होता है। आपने अगर अपना एड्रेस लिखना है हाउस नंबर 33D, इसके बाद कोमा लगाएंगे, ब्लॉक W फिर कोमा लगाएंगे, स्कीम नंबर 2 फिर कोमा लगाएंगे। तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। टू कीप नंबर्स क्लियर, नंबरों को वाज़ेह करने के लिए ये कोमा लगा हुआ है। टू सेट ऑफ interruptions as it tuned out. However, Rodney sold the car. To set off interruption, यानी आप बात कर रहे हैं लेकिन कोई और आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा है, तो आप थोड़ा स्टॉप लेते हैं ताकि वो रुक जाए और आप बात दोबारा स्टार्ट कर सकें, वहाँ पे कोमा आ सकता है। टू सेट ऑफ डायलॉग्स, डायलॉग्स की सेटिंग के लिए आ सकता है। जैसे दैट द फ्रॉग रिप्लाइड आई एम वेटिंग फॉर द टॉय ट्रक, ठीक है, तो ये क्या है? ये भी हो सकता है। कोमा और कहाँ यूज होता है? इन डायरेक्ट एड्रेस, जैसे प्लीज, प्लीज के बाद कोमा लगा दिया, कार्ला के बाद कोमा लगा दिया, फाइंड सम न्यू जॉब, प्लीज कार्ला फाइंड सम न्यू जॉब, को प्लीज के जरिए भी आप मुखातिब कर रहे हैं, कार्ला के जरिए भी आप मुखातिब कर रहे हैं। बिटवीन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, जब टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आप लेके आ रहे हैं तो उनमें भी आप क्या करते हैं? कोमा लगाते हैं। जैसे टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, क्लॉज वो होते हैं जिसमें वर्ब और नाउन और वर्ब दोनों आ रहे हो, यानी सेंटेंस कंप्लीट हो, लेकिन वो किसी और सेंटेंस को अपने साथ मर्ज कर सकते हो, क्लॉज होते हैं। जैसे एक्वेरियम वर्कर्स लव एनिमल्स सो दे रेस्क्यू हर्ट वंस, तो इसमें दो को दरमियान क्या लगा है? यहाँ पे कोमा लगा हुआ है। इन लेटर राइटिंग, जैसे डियर अंकल जिम, वहाँ पे कोमा आता है। टू सेपरेट adjective, I like the feel of cold salty water when I go wedding, तो ये क्या है? इसके अलावा कोमा कहाँ आता है? सेट ऑफ इंटरजेक्शन, जैसे वाओ लुक एट दैट सनराइज। टू सेट ऑफ अपोजिटिव्स, माय फादर, अपोजिटिव किसे कहते हैं? जब आप किसी को मुखातिब कर रहे हो लेकिन उसके रियल नाम से ना कर रहे हो। माय फादर अ ग्रेट कुक makes the best egg rolls in town. To set of introductory phrases and clauses, जैसे after checking my knee pads I started off, ठीक है, knee pads यानी क्रिकेट खेलते हुए जो आपने अपने पहने हुए थे उनको चेक करके आपने दोबारा खेलना शुरू किया। Where should a comma be placed in the sentence below? Yes, you have to answer this. Please place a pencil, a pair of scissors and 2 sheets of paper on your desk. अब यहाँ पे कहाँ पे कोमा लगना है जो हमने नहीं लगाया? आफ्टर द वर्ड पेपर, आफ्टर द वर्ड सीजर्स, बिफोर द वर्ड ऑफ, आफ्टर द वर्ड शीट्स, ये कहाँ पे आएगा? यू हैव टू आंसर इस, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इसका जवाब क्या है नेक्स्ट प्रोसीड करने से पहले। वेल डन हु आंसर्ड इट, उस्मान। आफ्टर सीजर्स, क्योंकि जब किसी भी चीज को सीरीज में लेके आते हैं तो उन तमाम के बाद कोमा आता है, और हम पाकिस्तानी जहाँ सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं वो यही करते हैं, जहाँ पे हम एंड लगा लेते हैं उससे पहले हम कोमा नहीं लगाते। तो इसको आप हैबिट बना लेंगे, जब आपने एंड
लिखना हो तो उसके साथ भी आपको कोमा लगाना पड़ेगा। You must bring your ticket, lunch and spending money. हाँ जी, इसमें कहाँ पे लगाएगा कोमा? After you and must, हाँ जी, after ticket and lunch, after bring and lunch, after your and ticket and lunch. Answer is B, after ticket and lunch. Arslan Rao Zabardast, after ticket and lunch, you have to use the comma. यानी you must bring your ticket, यहाँ पे comma आएगा, lunch यहाँ पे आएगा and spending money. नेक्स्ट हम चलते हैं कॉलन की तरफ। कॉलन जो होता है टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, आप किसी लिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं उसके लिए आप कॉलन लिखेंगे। आफ्टर सॉल्यूशन इन अ बिजनेस लेटर, किसी बिजनेस लेटर में सॉल्यूशन के लिए, जैसे डियर चेयरपर्सन है, बिटवीन नंबर्स इन टाइम, नंबर्स के दौरान, जो टाइम के दौरान आप यूज करते हैं। कॉलन क्या होता है, ये 2 डॉट्स आ रहे हैं, इनको क्या कहते हैं हम? कॉलन। तो आप कोई लिस्ट शो करना चाह रहे हैं, लिस्ट से पहले आप जहाँ पे फॉलोइंग लिखते हैं, फॉलोइंग के बाद कोमे 2 लगाते हैं, यानी कॉलन लगाते हैं। सॉल्यूशन जब आप किसी को मुखातिब कर रहे हो, डियर चेयरपर्सन, डियर अली, डियर अहमद, वहाँ पे ये लगाते हैं। या नंबर्स को जब आप टाइम में शो कर रहे हो वहाँ पे लगाते हैं। तो कॉलन और सेमी कॉलन में क्या फ़र्क है? कॉलन होते हैं 2 डॉट्स, 2 फुल स्टॉप, एंड सेमी कॉलन होता है 1 फुल स्टॉप एंड 1 कोमा। हमारे पास colons and semicolons were initially used to express pauses longer than a comma and shorter than a period. किसके लिए यूज होते थे? इसमें कि कोमा और फुल स्टॉप दोनों आ रहा है, इसका मतलब था हमने कोमे से थोड़ा ज्यादा स्टॉप करना है और फुल स्टॉप से थोड़ा सा कम। A semicolon consists of a dot above a comma, while a colon is a punctuation mark consisting of 2 dots, one over the other. इसमें 2 dots होते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो इसमें जो कॉलन है, कॉलन इंट्रोड्यूस लिस्ट, सीरीज, कोटेशंस एंड एक्सप्लेनेशन। एग्जांपल है, ही वाज गोइंग टू बाय 3 थिंग्स। 3 थिंग्स के बाद क्या हुआ, हमने कॉलन यूज किया। चेयर्स, टेबल्स एंड यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स कहते हैं डेली इस्तेमाल की चीजें। जॉन राइट, राइट के बाद कॉलन लगाया। आई विश यू मैरी क्रिसमस, ऑल अफेक्शन एंड बेस्ट विशेस टू यू एंड योर्स। तो जबकि दूसरी तरफ अगर देखें, सेमीकोलन बिटवीन आइटम्स इन अ लिस्ट और सीरीज व्हेन द आइटम देमसेल्व्स कंटेन कॉमास। जब लिस्ट आप दे रहे हैं लेकिन लिस्ट के अंदर एक चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कॉमा यूज कर रहे हैं, लेकिन आगे फिर सेकंड लिस्ट आप देना चाहते हैं तो पहली और सेकंड लिस्ट आपको उसमें मिक्स ना हो, उसके लिए सेमीकोलन यूज करते हैं। देयर आर 8 नंबर्स ऑन द टीम। यहाँ पे क्या आ गया, कॉलन के आगे लिस्ट आ रही है। 2 फ्रॉम चाइना एंड जापान, आगे सेमीकोलन, तो टीम्स अब सेपरेट कर रहे हैं। 3 फ्रॉम फ्रांस एंड स्पेन, और फिर सेमीकोलन। 2 फ्रॉम ब्राजील एंड चिली एंड 1 फ्रॉम इंडिया। इसकी सेकंड एग्जांपल है, वी विजिटेड थाईलैंड, वियतनाम एंड सिंगापुर इन द स्प्रिंग। ठीक है, अब देखें ये 1 2 3 2 कोमे यहाँ पे आ गए हैं। अब अगर यहाँ पे भी हम कोमा ही लगा देते, असली तौर पे यहाँ कोमा आना था, तो वो फिर ये लिस्ट ऊपर वाली और नीचे वाली सेम हो जानी थी, इसलिए यहाँ पे सेमीकोलन लगा के दोनों लिस्ट को सेपरेट किया। जर्मनी, फ्रांस एंड इटली इन द समर एंड साउथ अफ्रीका इन द फॉल। तो कॉलन जो होता है टू सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, दे विल नॉट मेक इट द स्टॉर्म इज टू स्ट्रॉन्ग। उनसे ये काम नहीं होगा क्योंकि जो तूफान है बहुत तेज है। थर्ड है शो एम्फेसाइज, he was 3 for 1 person, his mother. He was 3 for 1 person, his mother. You have 2 choices, finish the work today or lose the contract. तो ये क्या है, लिस्ट दे रहे हैं, शो एम्फेसाइज, आप किसी चीज को एम्फेसाइज कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे। सेपरेट यूनिट्स ऑफ टाइम, सोफिया सेट हर अलार्म क्लॉक फॉर 6:30 AM. Separate 2 independent clauses while still demonstrating the close relation exists between them. ठीक है, ऊपर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हमने कॉलन से सेपरेट कर, उन दोनों एक दूसरे से रिलेशन नहीं होता। जो सेमी कॉलन से कहते हैं इनका एक दूसरे से रिलेशन होता है। दे केम ऑल अवे होम, इवन सो दे ऑल न्यू दे हैड टू गो बैक वंस मोर
माई डॉटर इज अ टीचर, माई सन इज अ डॉक्टर। सो ये क्या है, सेमीकोलन है। Next is hyphen. Hyphen is used to divide a word when you run out of room at the end of the line. फर्ज करें, आप यहाँ पे लिख रहे थे अहमद ए एच, आपने लिखा तो आगे मार्जिन लाइन आ गई, तो यहाँ पे आप हल्का सा डैश दे के अहमद के बाकी स्पेलिंग निचली लाइन पे ले आते हैं, एच एम ए एंड डी। इन दिस वे आपने यहाँ पे ये जो यूज किया है एक साइन, इसे हाइफन कहते हैं। जैसे डिवाइड ओनली एट द सिलेबल्स, नेवर डिवाइड वन सिलेबल वर्ड और कंस्ट्रक्शंस, इसको हम यूज करते हैं इस तरह से। अब अहमद, आह के बाद हम रुक रहे थे इसलिए वहां पे हम हाइफन लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमें ए एच एम ऊपर लिखने और ए डी नीचे लिखने तो ये रॉन्ग हो जाएगा। जहाँ पे आपका वर्ड ब्रेक हो रहा है वहां से आप नेक्स्ट शुरू करेंगे ताकि वो वर्ड ब्रेक ना हो सके। बिटवीन नंबर्स इन फ्रैक्शंस, या फ्रैक्शन यूज करते हैं उनमें नंबर्स के दौरान भी हाइफन लगाते हैं। अपॉस्ट्रोफी इन कंट्रैक्शन जैसे कांट, कंस्ट्रक्शन में, यानी कांट, हमने कैनॉट को कांट में चेंज किया तो क्या हुआ, उसमें कुछ चीज़ें स्किप की, उसको शो करने की अपॉस्ट्रोफी आता है। टू फॉर्म प्लूरल्स, किसी वर्ड या अल्फाबेट का अपने प्लूरल दिखाना, यानी एज, ए का प्लूरल क्या होगा, ए अपॉस्ट्रोफी और एस। इन प्लेस ऑफ ओमिटेड नंबर ऑफ और लेटर्स, अगर आपने नंबर और क्लास ऑफ 91 ऑन फिक्सिंग टू गो और फिक्सिंग टू गो, ठीक है। क्लास ऑफ 91 आना था और फिक्सिंग आना था, तो यहाँ पे हमने कुछ कह दिया, स्किप कर दिए। तो फॉर्म सिंगुलर पोसेसिव, जैसे सिस्टर के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा, सिस्टर्स, दिस इज माय सिस्टर्स पेन। तो फॉर्म प्लूरल पोसेसिव, या फिर आपने प्लूरल को पोसेसिव बनाना उसके लिए आता है, लेकिन वहाँ पे फिर एस के बाद अपॉस्ट्रोफी आएगी प्लूरल को जब हमने पोसेसिव बनाना। पोसेसिव कहते हैं मलकियत शो करना, यानी गर्ल्स क्लास, लड़कियों की क्लास, गर्ल्स टीम, लड़कियों की टीम। फॉर्म शेयर्ड पोसेसिव, जैसे जिम, जेब एंड जेरीज फिश, जब एक चीज ज्यादा लोगों की मलकियत हो तो जो आखिरी नाम होगा उसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस यूज करेंगे। विच वर्ड बेस्ट फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस बिलो, ये आप बताएंगे। माई अनयूजुअल पैरट दैट एट अ सिंगल क्रैकर, वांट, वाज नॉट, इज नॉट, डोंट। इसका जवाब क्या है, वांट, ठीक है। माई पैरट वांट ईट अ सिंगल क्रैकर, उसने एक भी क्रैकर नहीं खाया। नेक्स्ट इज अंडरलाइन for titles, plays, books, newspapers, magazines, television program, movies and CDs नेम। जब इनके नेम हम करेंगे तो उसको अपने राइटिंग में रिप्रेजेंट करेंगे, अपने सेंटेंस में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको अंडरलाइन करेंगे। द विज, प्ले है। एक्सप्लोरिंग ऑफ ओशियन, टाइड पोल ये बुक है। पिंकी एंड द ब्रेन ये टेलीविजन प्रोग्राम है। द प्रिंस ऑफ इजिप्ट ये मूवी है। जब इन चीज़ों के नेम को हम अपने रेफरेंसेस में कहीं रेफरेंस दे रहे होंगे वहाँ इसको अंडरलाइन करेंगे। तो मेरा ख्याल आज हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। द नेक्स्ट पार्ट